अगर आप भी गुड़गांव में अपना घर देख रहे हैं तो ये सपना आपका पूरा होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुड़गांव में निकलने वाला है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू। जी हाँ, गुड़गांव में नया प्रोजेक्ट आ रहा है ना। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं अगर डिटेल में बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बिल्डर के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो बिल्डर का एक्सपीरियंस तकरीबन 20 साल का है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है फॉरेस्ट बिल्डर, यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर कराए हुए इनको 8 साल हो गए और इन्होंने तकरीबन 1000 से ज्यादा ऊपर इन्वेंट्री इन्होंने ऑलरेडी पोजीशन दे चुके हैं। नाउ इनके प्रोजेक्ट कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहले इनका प्रोजेक्ट आया था आराध्या होम्स के नाम से। ये आया था आपका सेक्टर 67A में, जहां पे इन्होंने लो राइज प्रीमियम फ्लोर वहां पे डिलीवर करे हैं। एक इनका जो दूसरा जिसका नाम है फॉरेस्ट ओरम, वो आपका एक हाई राइज प्रीमियम सोसाइटी है जो कि आपकी गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है। और साथ ही साथ इन्होंने साउथ सिटी 2 में भी बहुत सारे फ्लोर बना के इन्होंने डिलीवर करे हैं। नाउ ये अब पहली बार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो कि ये नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं सेक्टर 36 सोना में। नाउ सेक्टर 36 एक ऐसी लोकेशन है जिसको अगर हम सोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सोना की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। क्यों? क्योंकि ये बैंग ऑन हाईवे पे आती है, जो कि आपका दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर है। और ये मात्र 10 मिनट के डिस्टेंस पे आपका राजीव चौक पड़ता है, 10 मिनट के या 15 मिनट के डिस्टेंस पे आपका द्वारका एक्सप्रेस वे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, जो कि एक इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा यूएसपी है कि ये बैंग ऑन हाईवे पे आ रहा है ना। अगर मैं इस लोकेशन के आसपास की बात करूं तो इसके आसपास में सिग्नेचर ग्लोबल के आपके लो राइज फ्लोर हैं, आरओएफ के दीनदयाल के प्रोजेक्ट हैं, और साथ ही साथ इसके बिल्कुल अपोजिट आपकी आती है सेंट्रल पार्क वैली, जो कि तकरीबन 100 एकड़ में डेवलप की गई टाउनशिप है। और इसके सामने ही 2-3 मॉल भी बन रहे हैं। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन इसकी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी और करंट पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छी लोकेशन है ना। ये रही आपकी बिल्डर की बात और लोकेशन की बात। अब मैं बात करने जा रहा हूं इस प्रोजेक्ट की। तो इस प्रोजेक्ट में आपके बेसिकली 5 टाइप के फ्लैट है। 2 फ्लैट जो जनरल अलॉटमेंट में है और 3 आपके मैनेजमेंट कोटा के। ये 2 फ्लैट की अगर मैं बात करूं, ये दोनों आपके 3 BHK हैं। इनफैक्ट पांचों ही 3 BHK हैं, लेकिन मैं मैनेजमेंट कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल नॉर्मल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो यहाँ पे एक आता है आप टाइप 1, एक आता है टाइप 2। टाइप 1 की अगर मैं बात करूं तो टाइप 1 में जो कारपेट एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 640 है, लेकिन जो बालकनी एरिया है, बालकनी एरिया वो आता है आपका 128 से 130 के आसपास का। दूसरा अगर जो मैं टाइप 2 की बात करूं तो टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में जो कारपेट एरिया वो आता है 645 का, और बालकनी की अगर मैं बात करूं तो बालकनी एरिया आता है 178 या 179 के आसपास का। तो कहीं ना कहीं जो बालकनी एरिया है वो एज कम्पेयर टू अदर अफोर्डेबल बहुत ज्यादा है। तो गिवन द फैक्ट कि अगर 120 स्क्वायर फीट की आपको बालकनी मिल रही है या फिर 180 स्क्वायर फीट की अगर आपको बालकनी मिल रही है, तो यू कैन इमेजिन कि भैया इतना बड़ा एरिया बालकनी का तो वो आपको प्रीमियम फ्लैटों में भी नहीं मिलता है जितना यहाँ पे ये अफोर्डेबल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में भी ये एक अफोर्डेबल का प्रीमियम प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको इसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 9.8 एकड़ में है, लेकिन फिलहाल इनको जो रेरा मिला है वो अप्रोक्सीमेटली 7.2 एकड़ का मिला है। तो जिसमें ये तकरीबन 700 फ्लैट यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं ना। ये जो 700 फ्लैट है डिलीवर करने हैं, इसमें से तकरीबन जो 35 फ्लैट है वो रहेंगे आपके मैनेजमेंट कोटा के। बाकी फ्लैट आप अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम के तहत आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट, जिसके थ्रू आप बेसिकली अप्लाई करेंगे ना। मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में भी अगर ये 700 अप्रोक्सीमेटली फ्लैट है तो इसमें कम से कम जो एप्लीकेशन है, जो मेरा मानना है 3 से 5 हजार इजिली आ सकती है। तो यहाँ पे जो निकलने के चांसेस हैं वो आपके 1:5 के मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो अगर 1:5 के रेशियो के हिसाब से हमें दिख रहा है कि यार चांसेस कम है, तो आपको इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने आपको अप्लाई करने चाहिए ताकि आपके ये निकल पाए ना। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज की बात करूं तो इसकी एमिनिटीज बहुत सारी है, लेकिन मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूं इसकी आपकी 3 लिफ्ट के थ्रू ना। 3 लिफ्ट का मतलब क्या है कि जनरली क्या देखा है हमने, अफोर्डेबल में जनरली 2 लिफ्ट ही होती है, लेकिन यहाँ पे 3 लिफ्ट होंगी, 2 पैसेंजर लिफ्ट और तीसरी जो रहेगी वो रहेगी आपकी सर्विस लिफ्ट। अब मैं दूसरी बात करूं इसकी पार्किंग की, क्योंकि पार्किंग सबसे बड़ा मेन कंसर्न रहता है। तो पार्किंग में क्या है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रीट पार्किंग तो है ही है, और एक लेवल नीचे बेसमेंट पार्किंग भी मिलेगी। वो हालांकि आपको लेटर स्टेज में आपको परचेज करनी पड़ेगी पार्किंग अलग से, दैट विल नॉट बी अप्लाई थ्रू दिस टीसीपी वेबसाइट। नाउ अब मैं इसके गेम्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलता है फुल बास्केटबॉल कोर्ट, फिर आपका मिलता है बैडमिंटन कोर्ट, और साथ ही साथ आपकी यहाँ पे ओपन जिम 24/7 इंटू कैमरा,
तो ये सब जो नॉर्मल आपकी एमिनिटीज है ये तो मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो फुल बास्केटबॉल कोर्ट है या फिर ये जो आपका बैडमिंटन कोर्ट है, ये कहीं ना कहीं इसमें आपका लग्जीरियस वाली फील जरूर देगा इस अफोर्डेबल में ना। ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन भी अच्छी है, बिल्डर भी ठीक ठाक है, और कहीं ना कहीं इसकी एमिनिटीज भी काफी अच्छी है। अब बात ये आती है कि यार सोना में ले या ना ले ना। फ्रेंकली स्पीकिंग, गुड़गांव में अफोर्डेबल निकलने के चांसेस अब ना के बराबर है। हो सकता है एक आधा प्रोजेक्ट आ जाए तो आ जाए, लेकिन मोस्टली यही दिख रहा है जो पुराने प्रोजेक्ट है उनका कुछ थोड़ा बहुत पार्ट आ जाते हैं कि भाई कभी 20 फ्लैट आ गए, कभी 50 फ्लैट आ गए, लेकिन इतने सारे फ्लैट आने कहीं ना कहीं नामुमकिन से दिख रहे हैं दोबारा से अब गुड़गांव में है। क्यों? क्योंकि गुड़गांव की जो लैंड रेट है वही कहीं ज्यादा हो चुका है, जिसमें बिल्डर्स को कुछ भी नहीं बचता अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग डिलीवर करता है तो। ऐसे केस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा सोना का। देखिए, इस सोना को साउथ ऑफ गुड़गांव भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो मुंबई एक्सप्रेसवे है ये आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाता है गुड़गांव से। अगर मैं वाटिका चौक से बात करूं तो वाटिका चौक से मुश्किल से 5 मिनट या 7 मिनट के अंदर आप सोना में पहुंच जाते हैं। तो ये जो लोकेशन है, लोकेशन दमदार है भाई। देखो, सिंपल सी चीज है, 30 लाख के अंदर आपको सोना छोड़ो, आप कहीं पे भी 3 BHK बनाएंगे ना तो भी आपकी कॉस्ट कहीं ज्यादा बन जाएगी। इसमें आपका लैंड का रेट इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूं। उसके बावजूद भी 30 लाख में अगर आपको 3 BHK बनाना है तो वो भी आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ऐसे केस में मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर आपको कहीं भी कोई मौका मिलता है तो इस मौके को छोड़िए मत। अफोर्डेबल हाउसिंग या तो भैया ठीक होता है या बहुत अच्छा होता है। तो अगर मैं ठीक या बहुत अच्छे के बीच की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये अच्छा दिख रहा है। अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसकी लोकेशन काफी सही है, इस प्रोजेक्ट में एमिनिटीज भी ठीक ठाक है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आपको 4 साल में डिलीवर करेंगे, और 4 साल डिलीवर के बाद आपका एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट या एक बहुत बढ़िया होम यहाँ पे गुड़गांव में बन सकता है ना। अब मैं इसकी मोटी मोटी में आपको 4-5 पॉइंट दोबारा से बता रहा हूँ। वो क्या है कि भैया पहले लोकेशन ठीक, बिल्डर ठीक, वो भी ठीक, ठीक है। तीसरा साइजेस भी ठीक। चौथा अफोर्डेबल है तो भैया पे भी कम करना पड़ेगा। तो ये चारों पांचों पॉइंट मिलके कहीं ना कहीं ये सारे बॉक्सेस को क्लिक कर रहे हैं, एमिनिटीज को भी मिला के, तो पांचों बॉक्सों को ये क्लिक कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कहीं भी मुझे ये नहीं दिख रहा कि यार कौन सा बॉक्स इसने नहीं क्लिक किया। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो वैसे तो नक्शा तो उनका अच्छा होता है या मैप अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लोकेशन में दम नहीं होता है। कई केसेस में लोकेशन बहुत अच्छी होती है तो भैया जो फ्लोर प्लान है उसमें दम नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे चारों पांचों बॉक्सेस इसके क्लिक हो रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आप जाने मत दीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में आपको और जानना है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, और हो सकता है तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपके जो आसपास वाले हैं जिन्होंने अफोर्डेबल का अभी मौका गवा दिया है तो वो मौका ये गवाए ना, अब की बार इसमें अप्लाई करके दोबारा से अपने चांसेस को या लक को ट्राई कर पाए। थैंक यू सो मच।